जनूबी पंजाब में सैलाब के नुकसानात का तखमीना ज्वाइंट सर्वे का आगाज हो गया। अलीपुर में एसी की सरबराही में सर्वे टीमों ने काम शुरू कर दिया। उधर लोधरा के 22 सैलाबज़दा मौसजात के सर्वे के लिए 13 टीमें फील्ड में मौजूद हैं। अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का एसी की सरबराही में सर्वे टीमों ने काम शुरू कर दिया। एसी नुमान महमूद का कहना था कि अर्बन यूनिट पंजाब, लाइव स्टॉक, ज़राअत और महकमा माल के नुमाइंदे टीमों में शामिल हैं। सर्वे टीमों को पाक फौज की मुआवनत भी हासिल है। जल्द नुकसानात की जामा रिपोर्ट तैयार करके पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी जाएगी। इस डैमेज असेसमेंट सर्वे का मकसद यही है कि किसी का मकान का कोई नुकसान हुआ है, फसलात का नुकसान है या कोई माल मवेशी को नुकसान हो गया इस सैलाब में, उनका बिल्कुल जो है ऑन मेरिट सर्वे किया जाए, उनकी असेसमेंट की जाए और रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजी जाए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उन रिपोर्ट्स की बेस पे फिर कंपनसेशन जो है वो अपनी कैंपेन चलाएगी। उधर लोधरा के 22 सैलाबज़दा मौसजात में ज्वाइंट सर्वे का आगाज 5 महकमों के अराकीन 13 टीमों की सूरत में फील्ड में मौजूद हैं। एसी इरम शहजादी का कहना था कि अर्बन यूनिट, पाक आर्मी, महकमा माल और महकमा ज़राअत के नुमाइंदे टीमों में शामिल हैं। सर्वे सुबह 7 से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। टीमें इंसानी जानों का नुकसान, जख्मियों, घरों के मजमूई और जुज़वी नुकसानात शुमार करेंगी। टोटल 13 टीम्स हैं तहसील लोधरा के अंदर, तो वो 13 टीम्स एट अ टाइम 13 मौज़ात पे काम कर रही हैं और हर टीम के अंदर हमारे 5 मेंबर्स हैं, जिसमें एक इसको हेड कर रहा है हमारा पटवारी, कंसर्न पटवारी है, उसके साथ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रेप है। इंतजामिया का कहना है कि सैलाब के दौरान हमदर्दाना और शफाफ अंदाज में काम किया गया। अब नुकसानात के दुरुस्त डाटा के लिए भी साफ और शफाफियत के साथ काम किया जाएगा। सर्वे पर मुतासरीन की शिकायत का भी अजाला किया जाएगा। नाज़रीन, सैलाब को गुजरे कई दिन हो गए, लेकिन जलालपुर पीरवाला में अभी तक सैलाबी पानी जमा है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सैलाब मुतासरीन ताहाल दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जलालपुर पीरवाला में सतलुज की तबाहकारियों के मनाजिर। सैलाब गुजर जाने के बाद भी हर तरफ पानी ही पानी है। बहादुरपुर, चंदवाला और मौजा अबू सईद में ताहाल सैलाब का पानी मौजूद है। हजारों मकीनों की जिंदगियां मफलूज होकर रह गईं। सैलाब मुतासरीन निकासी आपका निजाम न होने पर बरहम कहा, पूरे पंजाब में सैलाब खत्म हो गया, लेकिन यहाँ ताहाल सैलाबी सूरत हाल। पानी कुछ कम होता है ना, कुछ उम्मीद की किरण जाग जाती है, फिर कुछ हम लोग खुश हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन देखते हैं फिर ऊपर है पानी। इससे जो है ना फिर उम्मीदें जो है ना खत्म हो जाती हैं। हमारे रहे सह मकान, अब तो ये उम्मीद खत्म हो रही है कि वो जो सर छुपाने की जगह थी ना, वो भी खत्म होते जा रही है। दूसरी तरफ जलालपुर पीरवाला में ही दरिया चनाब के सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। प्राइवेट इमलाक के साथ सरकारी इमलाक को भी भारी नुकसानात का सामना। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल समेत मुतअद्दिद स्कूल दरिया की जद में आ गए। सैलाब की जद में आने वाले कई तालीमी इदारों में तदरीसी निजाम मुअत्तल। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया उनके इलाके की तरफ भी तवज्जो दे ताकि उनकी जिंदगी फिर से बहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की अज़ियतों की कहानी हर बस्ती की जुबानी। जतोई में सैलाब से नाबीना खानदान का घर भी तबाह हो गया। उधर बुरेवाला की बेवा खातून ने वज़ीर आला मरीम नवाज से मकान की तामीर कराने की अपील कर दी। के नवाही इलाका शहर सुल्तान में सैलाब न भूलने वाले निशानात छोड़ गया। नाबीना खानदान का घर भी तबाह हो गया। मुतासरा खातून मुख्तारा बीबी का कहना था कि वो और उसके 3 बेटे बिनाई से महरूम हैं। एक कमरे पर मुहीत घर था, वो भी सैलाब की नजर हो गया। इतने वसाइल नहीं कि दोबारा घर बना सकें। अमी कमरा है कांदा चंद्रा हुआ छपरा मपरा ढाई गए उन तंबू मंगे से हुआ पूरे बेल्ट। हम 5 मेरे बच्चे ओ मजदूरी करें वो लत कौन मजदूर है वाला बच्चे मजदूर है, न पढ़े लिखे न ओ उन्हें कुछ जमात दी दा मसला है। बुरेवाला में भी सैलाब की बेरहम मौजों ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुतासरीन को घरों को वापसी पर मिलिया मेट घर मिले। बस्ती पुराना सलदेरा की बेवा खातून परेशान, कहती हैं ना घर रहा ना सामान। वजीर आला मरियम नवाज से अपील है कि फौरी मकान की तामीर करवा के दें। घर टूट गया, सारा सामान लौट गया, मेरा कोई करना लगा नहीं है। मेरा बच्चे पे सामान सबूत कर सकते, मेरा मियाँ फौत हो गया, मेरी बेटियां शादी शुदा है ना, मेरा कोई नहीं करने वाला तो ना कोई कटने वाला रह गया। मेरा सारा बच्चे लौट गया, खप गया सामान। मैं कहनू सुनावा तो कहनू दसा, मेरा कोई भी कहा नहीं है पिया करन कढ़न वाला है पिया। मेहरबानी करो, इमदाद करो, मेरे कमरा पा जावे, मेरा सामान तक दिया जिससे ये पानी जो ला गया की करना है उसका देना है पिया।
दूसरी जानिब बुरेवाला में सैलाब ने घरों और फसलों के साथ दुकानें भी उजाड़ दी। बस्ती गाही शाह के इरफान का चलता कारोबार सैलाब की नजर हो गया। दुकानदार मोहम्मद इरफान का कहना था कि सैलाब से कबल दुकानदारी अच्छी चलती थी। बीबी मरियम और पंजाब हुकूमत हमारी मदद करे, नुकसान का अजाला किया जाए ताकि दोबारा से कारोबार शुरू कर सकें। रहीम यार खान की आवाम को भी अब मिलेगी आरामदेह सफर की सहूलत। शहर की सड़कों पर चलने के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई। पहले फेज में 10 ग्रीन बसें पहुंची हैं। रहीम यार खान में 26 ग्रीन बसें चलाने का मंसूबा है। इब्तदाई तौर पर ये बसें 4 रूट्स पर चलाई जाएंगी। रहीम यार खान की सड़कों पर भी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने के लिए तैयार। सिर्फ चंद दिन का इंतजार, जिसके बाद होगा ग्रीन बस सर्विस का आगाज। पहले फेज में 10 एयर कंडीशन ग्रीन बसें रहीम यार खान पहुंच चुकी हैं। टोटल 26 बसों पर मुश्तमिल ये मंसूबा शहरियों को जदीद, सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलत फराहम करेगा। इलेक्ट्रिक बसें इब्तदाई मरहले में 4 अहम रूट्स पर चलाई जाएंगी। रहीम यार खान जनरल बस स्टैंड से कोटसमापा, रहीम यार खान से सादिकाबाद, रास्ता कौमी शाहराह, जनरल बस स्टैंड से अबू जबी पैलेस और रहीम यार खान से इकबालाबाद तक ये बसें अवाम को सहूलत पहुंचाएंगी। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो शहर रहीम यार खान में और शहर रहीम यार खान के बाहर जो बाकी टाउन्स हैं जैसे कोट समाबा है, इकबालाबाद है, सादिकाबाद है, अबू धाबी पैलेस है, वहाँ तक इंशाल्लाह ये बसें जो हैं वो चलाई जाएगी इन 4 रूट्स पे ना मोस्टली। तो पहली खेप तकरीबन 10 बसों की वो आ गई है और अनकरीब हम जो है वो इनका इफ्तिताह भी कर देंगे। चार्जिंग स्टेशंस भी लगेंगे, जो हमारा लारी अड्डा है वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस का नस्ब किया जाएगा, वहीं से बसें चलेंगी। हुकूमत पंजाब का दावा है कि यह मंसूबा न सिर्फ आवाम को सफरी मुश्किलात कम करेगा बल्कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट से आलूदगी भी कम आएगी। नवंबर में 8 ग्रीन बसें रहीम यार खान पहुंचेंगी, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब का बाकायदा इफ्तिताह करने के बाद यह मंसूबा अपनी मुकम्मल रफ्तार पकड़ लेगा। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब कुछ बात करें सोने की कीमतों के हवाले से, तो आपको बताएं सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत पहली बार 4,03,000 रुपए हो गई। सोने की ब्रेकें फेल, कीमत में इजाफा होने का सिलसिला जारी। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 4,03,000 रुपए हो गई। 22 कैरेट सोना 3,59,400 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 34,600 रुपए हो गई, जबकि 22 कैरेट सोना 31,700 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। सुनार हजरात कहते हैं इस वक्त सोना आलमी मंडी में महंगा हो रहा है। सोना $3,820 पर ट्रेड हो रहा है। इन्वेस्टर और सरमायाकार सोने की महफूज सरमायाकारी करार दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की डिमांड आए रोज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डॉलर्स में जो है सोना महंगा होता जा रहा है और पाकिस्तान में सोना इस वक्त इतना हद तक ऊपर चला गया है कि किसी भी तवस्सल के लोगों से डिमांड उनके मुताबिक सोने का रेट नहीं बन रहा। खरीदारों का कहना है कि कुछ दिन पहले जो अंगूठी 30,000 रुपए की खरीदने आए थे वो आज 40 से 42,000 रुपए की मिल रही है। सोना महंगा होकर उनकी कुव्वत खरीद से दूर हो गया है। इस वक्त आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही खरीद सकते हैं। इतना महंगा हो चुका है कि वो पॉइंट से दूर हो चुका है। एक अंगूठी कुछ दिन पहले ने वो 30,000 की थी, अब वो 40,000 की हो गई है। अब सोना तो खरीद नहीं सकता, बंदा आर्टिफिशियल ही खरीदेगा। सोने की बढ़ती कीमतों से जेवरात की खरीदारी मुतासिर। सराफा बाजार में ग्राहकों की आमद मजीद कम हो गई है। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सैलाब के बाद टमाटर की मकामी फसल मुकम्मल तबाह। सैलाब से पहले 60 से 70 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 200 तक जा पहुंचा। प्याज, आलू समेत दीगर सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर। सैलाब के बाद भी नाजायज मुनाफाखोर माफिया अवाम को लूटने से बाज न आया। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जी और फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से शहरी परेशान। सैलाब से पहले टमाटर का सरकारी नर्ख 56 रुपए फी किलो था, जो आज 143 रुपए फी किलो हो गया है, जबकि मार्केट में टमाटर 200 रुपए फी किलो तक जा पहुँचा है। सरकारी नर्खों में प्याज 56 और आलू 73 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 80 और आलू 120 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में शिमला मिर्च 170, करेले 190, भिंडी 170 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में फली गवारा 140, लहसुन 280 और अदरक 490 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में फली गवारा और लहसुन 400, अदरक 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नरखनामे में पपीता 400, सेब 220 और अनार 360 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में पपीता 550
250, सेब 200 से 400 और अनार 550 रुपए फी किलो दस्तयाब है। देसी अमरूद 230, जापानी फल 260 और चीकू 450 रुपए फी किलो दस्तयाब। अंगूर 600 रुपए फी किलो और केले 80 से 160 रुपए फी दर्जन है। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल करे और सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि शहरी सस्ते और मियारी सब्जियां फल खरीद सकें। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। नाज़रीन, सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स की हदूद में प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज बंद करने का हुक्म महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का तमाम टीचिंग हस्पतालों के सरबराहान को मरासला 1 अक्टूबर तक अमल दरामद की हिदायत कर दी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की हदूद में निजी मेडिकल स्टोर्स बंद करने का हुक्म दे दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, डीन्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स के नाम मुरासला भिजवा दिया गया। मुरासले में कहा गया कि अस्पतालों की हदूद के अंदर तमाम निजी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज का कयाम गैर कानूनी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुरासले में टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को हिदायत की कि 1 अक्टूबर तक टीचिंग अस्पताल हुक्मनामे पर अमल दरामद करें और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को रिपोर्ट पेश करें। जनूबी पंजाब में मौसम बदलने के साथ ही डेंगू के जहरीले डंक जारी। सैलाब के बाद शहरी डेंगू मच्छरों का शिकार होने लगे। मुल्तान और बहावलपुर में 24 घंटे के दौरान 9 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 25 हो गई। बहावलपुर में मौसम बदलने के साथ डेंगू मच्छर के डंक भी मजीद तेज हो गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 5 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक। विक्टोरिया और सर सादिक अब्बासी अस्पताल में डेंगू के 8 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों में 2 मुतासरा मरीजों का इलाज गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी है। 24 घंटे में 3 मरीज सेहतयाब हुए हैं। पान में सैलाब के बाद शहरी डेंगू मच्छर का शिकार होने लगे। 24 घंटे के दौरान निश्तर अस्पताल में 4 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 10 हो गई। निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 17 तक पहुंच गई। डेंगू बुखार के शुबा में 7 मरीज अस्पताल दाखिल हुए। प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। मियांवाली जिला में हेपेटाइटिस के मरीजों को मुश्किलात का सामना। DHQ और THQ अस्पतालों में हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए सहूलियात न होने के बराबर रह गई। 6 माह से किसी भी सरकारी अस्पताल को हेपेटाइटिस किट्स फ्राहम नहीं की गई। मियांवाली में हेपेटाइटिस के मरीज चेकअप और टेस्ट की सहूलियात से महरूम। हेपेटाइटिस के मरीजों के PCR टेस्ट के नमूने भी 6 माह से लाहौर लेबॉर्ट्रीज में हैं। ताहाल इन टेस्टों के नताज मरीजों को नहीं मिले। नए टेस्ट भी बंद कर दिए गए हैं। मरीज 6 महीने से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। किट और टेस्ट न होने की वजह से उन्हें प्राइवेट महंगे दामों टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। हुकूमती वादे और दावे अपनी जगह, मगर जमीनी हकायक ये हैं कि मियांवाली में हेपेटाइटिस इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम दम तोड़ने लगा है। सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदामात के हुकूमती दावे सिर्फ बयानात तक महदूद रह गए। मियांवाली के अवाम सवाल कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को दोबारा कब फाल किया जाएगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में खवातीन को इंसाफ मिलना आसान हो गया। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ने सिर्फ 1 साल में 20,000 खवातीन को सहारा दिया। हरासमेंट हो या घरेलू तनाजात, गैरत के नाम पर कत्ल हो या फिर अगवा का केस, खवातीन को अब कचहरियों के चक्कर लगाने के बजाय सिर्फ एक कॉल पर इंसाफ मिल रहा है। वीमेन सेफ्टी ऐप, सेफ सिटी वेब पोर्टल और 15 कॉल, तीनों का मकसद खवातीन को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। खवातीन का मजबूत सहारा वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, जहां न लंबी कितारें हैं न तवील इंतजार की जहमत। सिर्फ एक कॉल पर इंसाफ चलकर आपके दरवाजे तक आता है। जिला रहीम यार खान में सिर्फ 1 साल के दौरान 20,000 से ज्यादा खवातीन ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के साथ राब्ता किया। हरासमेंट और घरेलू तनाजात के 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। गैरत के नाम पर कत्ल हो या अगवा, तेजाब गर्दी हो या तशद्दुद, वर्चुअल पुलिस स्टेशन खवातीन के लिए मजबूत ढाल साबित हो रहा है। CM साहिबा का इनिशिएटिव था जिसे इनॉग्रेट किया गया 22 अप्रैल 2024 को। इसके बनाने का मकसद खवातीन के थाने के बेजा चक्कर कम किए जाएं और खवातीन के डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। इससे अब तक बने तकरीबन 1 साल से ज़ायद हो चुका हुआ है। हमें अब तक 20,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशियो हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरासमेंट की है। 15 विमेन सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल, 3 जराए मगर मकसद सिर्फ एक, खातून को फौरी इंसाफ फराहम करना। विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए खातून पुलिस ऑफिसर से बराह रास्त वीडियो कॉल पर राब्ता मुमकिन, जबकि 15 डायल करने के बाद सिर्फ 2 दबाएं और जुड़ जाएं वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से। हमसे राब्ता करने का तरीका यह है कि आप 15 पे कॉल करके 2 का बटन दबाएं
आपकी कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में लैंड हो जाएगी। उसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप है, उसमें आप लाइव चैट, वीडियो चैट के थ्रू हमसे राब्ता कर सकते हैं और सेफ सिटी वेब पोर्टल के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ख्वातीन के एतमाद की नई कहानी और फौरी इंसाफ की जमानत। ये सिर्फ इंसाफ ही नहीं बल्कि मुकम्मल सिक्योरिटी और राजदारी का भी मजबूत हिसार है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब के अवाम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। सैलाब खत्म हुआ तो टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना शहरों का मुकद्दर बन गया। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं तो कहीं कैनाल की हिफाजती दीवार टूटी हुई है। और लोधरा में सड़क किनारे लगे बिजली के पोल शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं। बस्ती मलूक इंतजामिया की नाहली शुजाबाद रोड को ठेकेदार उखाड़ कर गायब हो गया। टूटी हुई सड़क के बाइस हादसात मामूल बन गए। गड्ढे बनने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं रात के वक्त इस रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। उधर लिया में फैज चौक से अंगड़ा पुल तक सड़क टूट फूट का शिकार। ताजरों का एहतजाज, इंतजामिया से फौरी सड़क बनाने का मुतालबा। परेशानियां तो सारी खाने पीने की चीजें यहाँ पे हैं। उसका जो है बकाया 6 माह से ज्यादा अरसा हो गया, रोड को उखाड़ के चले गए हैं। ठेकेदार से राब्ता किया गया है, वो कहते हैं जी यहाँ से फंड वापस चले गए। तो हमारा यही मुतालबा है कि इसको मेन शाहरा है, यहाँ पे गुजरने की जगह है। बारिश आ जाए तो पैदल यहाँ से गाड़ियां नहीं गुजर सकती, पैदल तो दूर की बात है। उधर मियांवाली में महकमा नहार की गफलत ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी। थल कैनाल की हिफाजती दीवार जगह जगह से टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं रोड से रोजाना मुतअद्दिद लोग अपनी मंजिल की तरफ सफर करते हैं। अगर दीवार की बर वक्त मुरम्मत ना की गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ये त्रुटि है अगी पीछे एक बंदा ढटा है मोटरसाइकिल से ऐसे ही रोजाना लंघते हैं। ये दरखास्त की थी मैं भैया, दरखास्त ये जहाँ बड़ी बने ऐसा महफूज रहा। इतने ज्यादातर छोटे बच्चे भी वड्डे होने, वड्डे भी वड्डे होने। ये हुकूमत दरख्वास्त है भाई सानू ये दीवार बढ़ा के दी वने, क्योंकि बार बार इसकी डांड भी थी ने सारी गुजारिश है हुकूमत ना। उधर लोधरा में सड़क किनारे लगे बिजली के पोल्स इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। कई माह से पोल्स एक तरफ खतरनाक हद तक झुके हुए हैं। अहले इलाका कहते हैं बिजली के पोल्स जिंदगियों के लिए खतरा बने हुए हैं। पोल्स ठीक करने के लिए कई बार मैप को अफसरान को कहा मगर सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने आला हुकाम से इनके मसाइल हल करने और सड़कों को जल्द तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की कल आखिरी तारीख, मगर अभी तक सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद बहुत कम है, जबकि टैक्स बार के वकला ने पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स में इजाफे को भी मुस्तरद कर दिया। सालाना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले हो जाएं होशियार। 30 दिसंबर FBR में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख, मगर ताहाल सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद बहुत कम है। दूसरी तरफ टैक्स बार के वकला ने पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स में 2 से 15% तक इजाफा किया गया है। किसान पहले ही महंगाई से परेशान है, कानून में मजीद तरमीम करके टैक्स बढ़ा दिया गया है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि लोग अवाम पिस चुकी है, किसान पिस चुका है, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होती, तो इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। ये जो बहुत ज़्यादा हार्श इनकम टैक्स इन्होंने लगाया एग्रीकल्चर के ऊपर। हमारे मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने इस पर इनिशिएटिव लिया। हमने हुकूमत पंजाब को बारहा इसके अंदर लेटर लिखे। अब एक नोटिफिकेशन नया जारी किया गया है कि जो पहले 2019 का कानून था वो दोबारा जो है लागू कर दिया गया है, और जो 2025 के अंदर अमेंडमेंट आई थी वो अगले साल से लागू होगी। लेकिन हम उसके ऊपर भी गुजारिश करेंगे कि उसके अंदर भी तरमीम की जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी न करने का इलामिया भी जारी कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान।